दोस्तों, यह कहानी 4 घोड़ों पर आधारित है। इस कहानी में मनुष्य के जीवन का बहुत ही गहरा राज छुपा है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को यदि आप पूरा और ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही इस कहानी के सार को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसे घोड़े पालने का बहुत शौक था। उसके पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन राजा के पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो राजा को काफ़ी पसंद थे। वो चारों घोड़े बहुत ही बदमाश अर्थात अनट्रेंड थे। राजा चाहता था इन घोड़ों को कोई अच्छे से ट्रेंड करे ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन कोई भी ट्रेनर इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड नहीं कर पाया। जब भी कोई इन घोड़ों पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे अपनी पीठ से उठाकर फेंक देते या उसे लात मार देते। राजा को ये घोड़े इतने ज़्यादा प्रिय थे कि किसी भी ट्रेनर को इन्हें मारने पीटने या ज़ोर ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए शायद कोई भी ट्रेनर इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया। ऐसे ही कई महीने निकल गए। तब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे अच्छे से ट्रेंड कर देगा, उसे 2 लाख सोने की मोहरें और बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। उसके बाद कई ट्रेनर आए, पर कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक नवयुवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, राजा साहब, मैं आपके इन चारों घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, पर इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, ठीक है, क्या है तुम्हारी शर्तें, बताओ। युवा ट्रेनर ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था इन घोड़ों के साथ की जाए और इन घोड़ों के खाने पीने व देख रेख की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा, चलो यह भी करके देख लिया जाए। राजा ने कहा, चलो ठीक है, कल से तुम आ जाना, तुम्हारी दोनों शर्तें पूरी कर दी जाएगी। राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। अगले दिन सुबह से ही युवा ट्रेनर इन घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ दिया और चारों घोड़े बाड़े में इधर उधर टहलने लगे। इसके बाद ट्रेनर बाड़े में घुसा और किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद दौड़ भाग करने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और वहीं बाड़े में आराम से लेट गया। घोड़े अब भी बाड़े में आज़ाद थे, कोई रस्सी में नहीं बंधे थे। फिर ट्रेनर शाम को उठा और बाड़े में दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता तो घोड़े भी बाड़े में इधर उधर दौड़ते, और जब रात हो गई तो उसने घोड़ों को खिला पिला कर रस्सी से बांधकर उन्हीं के बगल सो गया। अगले दिन सुबह होते ही ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में दौड़ने लगा। घोड़े भी दौड़ने लगे। यही उसका रोज रोज का रूटीन हो गया। वह ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें खिलाता पिलाता, उनके साथ खेलता और उन्हें प्यार करता, और शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है, क्योंकि वह ट्रेनर जब से आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उनके घोड़ों को ट्रेंड कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, इसलिए राजा एक बार आकर देख लें। राजा के सामने ही युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और लगाम पकड़कर उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों के साथ रहकर इनके मन में अपनापन महसूस कराया। मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इसके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे यह मुझे अपने करीब आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह अपनी पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे।
राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की। उसे वादे के अनुसार लाखों सोने, चांदी और मुहरें दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, यह तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इस कहानी का क्या सारांश है, मैं आपको बता दूं। इस कहानी का संबंध हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े होते हैं, जिनके नाम चिंता, क्रोध, लोभ और घमंड है। और कहानी में जो ट्रेनर है वह है आपकी बुद्धि, यानी कि आपको अपनी बुद्धि से इन चारों अनट्रेंड घोड़ों को ट्रेंड करना चाहिए, ताकि ये चारों आपके कंट्रोल में रह सकें। पर इसके लिए इनसे दोस्ती करनी होती, अर्थात इन चारों के कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा। यह धीरे धीरे ही संभव हो सकता है, यह अचानक से कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे कि पहला अप्रशिक्षित घोड़ा, जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। इसलिए चिंता छोड़कर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए और अपनी सकारात्मक सोच से इस चिंता रूपी घोड़े को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। क्रोध करना भी कुछ जगहों पर आवश्यक होता है, जैसे कि कोई आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो कोई अकारण ही आपको गाली दे रहा हो या परेशान कर रहा हो, तो उस समय क्रोध का आना स्वाभाविक है। लेकिन क्रोध कब, कहाँ और कितना करना चाहिए और इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इसकी लगाम अपने हाथों में कैसे रखना है, यह अपनी बुद्धि से इस दूसरे घोड़े क्रोध को समझाना चाहिए। तीसरा उद्दंड घोड़ा है लोभ, अर्थात लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच सही से बुद्धि और मेहनत से धन प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी होती है। यही फर्क अपने इस तीसरे घोड़े लालच को अपनी बुद्धि से समझाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा और आखिरी उद्दंड घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। जिसके अंदर घमंड ने जन्म ले लिया, निश्चित ही उसका पतन तय है। इसलिए घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। गर्व करो लेकिन घमंड नहीं। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर ने इन उद्दंड घोड़ों चिंता, क्रोध, लोभ और घमंड को समझाया। उसके बाद देखिए चारों बदमाश घोड़े भी कैसे कंट्रोल में आ गए। दोस्तों, मैंने इस कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि आप अपने मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इसे दूर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी और इस कहानी का सार पसंद आया होगा। इसलिए दोस्तों, अपने आप को खुद के कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ, कब और कैसे क्या करना है, यह सब जब आप अपने आप को स्वयं के कंट्रोल में रखेंगे तभी संभव है। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।